हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी भाषण दिए हैं जो ये शो करते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्लाम को या मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते। और अब जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अपने जो बयान पहले दिए हैं उनसे अपना हाथ पीछे खींच लिया है। और क्या कहा है नरेंद्र मोदी ने, सारी की सारी चीज़ें जानेंगे कि मुसलमानों को लेकर क्या कहा है, मुस्लिम विरोधी भाषण क्यों दिए हैं उन्होंने, और साथ में क्या क्या भाषण में उन्होंने बोला है, और ये भी कि अब वो अपने बयान से पीछे क्यों हट रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया गया है जब उन्होंने इस्लाम के बारे में या मुस्लिम्स के बारे में कुछ गलत कहा है। तो उससे पहले एक और अपडेट, जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2024 से। तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आसपास से हैं, हरियाणा में हैं, तो वो अपने इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपका 3 बजे से लेके 6 बजे तक का रहेगा। और इसमें आपको वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज जितने चैप्टर्स आपके होंगे, स्पेशल डाउट क्लासेस होंगी, PYQs अवेलेबल होंगे और आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच कराए जाएंगे। एड्रेस ये दिया गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स रखी गई हैं। तो और जानकारी चाहते हैं फीस के रिगार्डिंग या कोई और, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो रिसेंटली अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने जो पहले बयान दिए थे मुसलमानों के खिलाफ उनको बेबुनियादी कहा है। और जानेंगे कि कहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। तो बात है आपकी राजस्थान के अंदर की, अप्रैल 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन के लिए वहाँ कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसे भाषण दिए जिनमें उन्होंने मुसलमानों को ये कहा है कि वो घुसपैठिए हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। और जब किसी न्यूज़ एंकर ने उस बयानबाजी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो बयान है इनको गलत तरीके से दिखाया गया है लोगों को, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसके जवाब में बाद में इन्होंने ये कहा है कि मुसलमान ही नहीं, जो इंसान गरीब है ज़्यादातर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, चाहे वो फिर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये अपने पक्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो बात कही है। एक जगह उनको इनफिल्ट्रेटर्स या फिर घुसपैठिया जो है वो कहा गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अगर हम बात करें बाद में उन्होंने क्या कहा न्यूज़ एंकर को कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये जो बात है ये आपको कहाँ से मिली और किसने आपको ऐसा जोड़ के कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, वो उस न्यूज़ एंकर से ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बात है आपकी अप्रैल 21 की, जब राजस्थान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन करने गए थे तो उस समय उन्होंने भाषण में कुछ मुसलमानों के बारे में टिप्पणियां करी थी। और ऐसी ही कुछ मुसलमानों से रिलेटेड जो वीडियोस हैं या कुछ बातें जो हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे या फिर आपका एक्स यानी कि ट्विटर पे भी शेयर कर चुके हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या कहा था उन्होंने। तो बसवाड़ा में मोदी जो हैं उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो OBC, SC और ST को जो रिजर्वेशन दी गई है वो उनसे रिजर्वेशन छीन के किनको दे देगी, मुस्लिम्स को दे देगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारी बहनें हैं उनसे वो सोना लूट लेंगे और वो फिर किसको दे देंगे, मुस्लिम्स को दे देंगे। ऐसी बात इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। और घुसपैठिया तो इन्होंने काफ़ी बार कहा है इनको। साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनसे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी थी जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों या जनजातियों के सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं बनानी चाहिए, उनके उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए। उसमें क्या कहा है मोदी ने कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुसलमानों का पहला अधिकार बताया है भारत के संसाधनों पे। ऐसी बात जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोट करी है जब आपके मनमोहन सिंह ने कुछ और कहा था और ये उन्हीं की बात को पलट के कुछ और जो है कह रहे हैं। ये जो न्यूज़ आर्टिकल जिसके अंदर से मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिली ये आपका है द वायर नाम के आपके एक न्यूज़ वेबसाइट से। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो।
मैं वही बता रहा हूँ जो इनकी रिसर्च ने बताया है अभी तक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मनमोहन सिंह हैं, इन्होंने ऐसी बातें बहुत बार दोहराई हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जब इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा कि कुछ बयान आपके अभद्र हैं, उनको हटाया जाए, तो बीजेपी पार्टी ने उन बयानों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया भी है। अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड देखें पीछे का, तो 2002 से या 2002 से पहले की बात करें तो तब से इन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जब ये भाजपा महासचिव थे तो इन्होंने मुस्लिम्स के बारे में कहा था कि मुस्लिम तो वो हैं जो हम 5 और हमारे 25 वाले हैं, ये घुसपैठिए हैं, और इस टाइप की बातें इन्होंने कही। और एक से ज़्यादा शादी करने वाला भी मुस्लिम्स को इन्होंने अपने भाषणों में काफ़ी बार कहा है, ठीक है। और मुस्लिम आरक्षण के विरोध का दावा जो है वो भी इन्होंने कई बार जो है अपने मीडिया जो आपके रैलीज हैं उनके अंदर कहा है। अगर हम बात करें कि अब ये इतनी बात बोल चुके हैं, फिर ये अपने बयान जो हैं ये वापस क्यों ले रहे हैं? बयान वापस लेने के बहुत सारे कारण हैं। जो भारत की एक इमेज है कि भारत विश्व गुरु है, एक तो उस इमेज को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा माना जाता है कि हर धर्म का व्यक्ति, हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति रह सकता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री अगर मुस्लिम्स के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करता है और लोगों के सामने वो बातें रखता है, जिससे भारत की जो इमेज है, एक अच्छा भारत या एक हम कह सकते हैं स्वतंत्र, जहाँ पे हर एक आदमी को पूरे अधिकार हैं, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात करें तो उन्होंने लिखा है, मुसलमानों को निशाना बनाने वाली मोदी की भाषा उस विश्व गुरु की छवि के विपरीत है जिसे उन्होंने वैश्विक मंच पेश किया है। तो ये सारी की सारी आपकी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर याचिका दायर करी गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि इन्होंने कुछ ऐसे भाषण दिए हैं जो कि ज़्यादा घृणास्पद हैं या फिर ज़्यादा ही अभद्र हैं, जिनको नहीं यूज़ करना चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन से डिमांड करी जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई जो है वो करी जाए। इसी करके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने कुछ बयानों से वापिस हट रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूज़ आर्टिकल में क्या लिखा है, हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, पीएम मोदी इस बयान से पहले और बाद में मुसलमानों पर क्या बोले। भाई इस बयान से पहले तो कुछ और स्टेटमेंट थी इनकी, बयान के बाद कुछ और स्टेटमेंट है, जो बातें इन्होंने कही थी वही बातें वापस ले चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी न्यूज़ जो ज़्यादा पॉपुलर होगी, ज़्यादा विषय या चर्चा में होगी, उसकी एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा कुछ था या नहीं था। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर बोलें तो। साथ में इंस्टा पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर दें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा सके, जहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं बैच के रिगार्डिंग वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट हो रही है जो आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर भी मैं एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि आपका जो इंटरनेट शटडाउन है या फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है और क्या रीजन्स हैं जिनकी वजह से भारत आज के टाइम में काफ़ी पीछे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है इंटरनेट शटडाउन के मामले में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में। तो सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। ये एक इमेज है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कुछ दिख रही हैं, एक न्यूज़ आर्टिकल है उसमें है ये सारी। अब बात करते हैं कुछ और, ठीक है। ये इमेज ली है मैंने कुछ ताकि आपको मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ, दिखा सकूँ कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स। और अब आते हैं आगे। तो जितने भी स्टूडेंट, वो तो है आईएएस स्टडी सेंटर, और ये जो चीज़ है ये भी आईएएस स्टडी सेंटर के द्वारा ही स्टार्ट करी जा रही है, ठीक है। तो आपकी क्लास 8 से लेकर 12 तक की हमने 100 सीट जो हैं वो अनाउंस करी हैं। और पर क्लास की अगर बात करें तो 20 सीट्स पर क्लास होंगी, 5 क्लासेस हैं तो 100 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 30% कंसेशन मिलेगा। सेशन 2025-26 के लिए ये आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ये करी जा रही है, जहाँ पे आपकी कंपटीशन के साथ साथ में स्कूलिंग, या फिर कह सकते हैं स्कूलिंग के साथ साथ में कंपटीशन जो है वो कराई जाएगी। जैसे मान लो आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। एनडीए के लिए कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नीट के लिए कर सकते हो, या फिर एनवीएस के लिए कर सकते हो, मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो आप रैंकर्स क्लासेस पे। और इसका जो एड्रेस है
वो आपका सेम है। यहाँ पे मैंने एक बार मेंशन भी किया था, दोबारा मैं शो कर देता हूँ। एड्रेस है श्री काली देवी स्कूल, मॉडल टाउन, हांसी। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आईएएस स्टडी सेंटर तो आपको लोकेशन मिल जाएगी, और कुछ इमेजेस भी हमने क्लास की उसके अंदर डाल रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, या फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहें, टेलीग्राम पे, तो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।